भारत में डिवोर्स के बाद पत्नी कितना दावा कर सकती है? भारत में डिवोर्स की दर बढ़ रही है, जिससे एलिमनी और सेपरेशन के बाद पत्नी के हक में क्या आता है, इस पर अधिक सवाल उठ रहे हैं। भारतीय कानून के अनुसार पत्नी को डिवोर्स के बाद पति से संपत्ति और फाइनेंशियल सपोर्ट का दावा करने की निश्चित अधिकार है। नमस्ते और लॉ नानो में आपका स्वागत है। हम यहाँ इंडियन फैमिली लॉ को सरल बनाने में मदद करने के लिए हैं, ताकि आप अपने अधिकारों और विकल्पों को समझ सके। डिवोर्स, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और अन्य पारिवारिक कानूनी मामलों से निपटना भारी पड़ सकता है। इसलिए हम आपको आपकी यात्रा में सशक्त बनाने के लिए क्लियर, कंसाइज इंफॉर्मेशन और रिसोर्स प्रदान करते हैं। हमारी वेबसाइट www.lawnano.com पर आपको सही वकील चुनने, अपने मामलों को सही ढंग से तैयार करने और अपने मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए युक्तियों जैसे प्रमुख विषयों पर गाइड बुक प्लस आर्टिकल्स मिलेंगे। हम जटिल कानूनी चीजों को कार्रवाई योग्य सरल बनाने में विभाजित करते हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपको कानून को समझने में सहायता की आवश्यकता हो या आप जानना चाहते हो कि पारिवारिक कानून के मामलों को कैसे शुरू किया जाए, हमने आपकी मदद की है। कानूनी प्रक्रिया कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे वेबसाइट पर जाएं। आरंभ करने के लिए बस नीचे दिए गए वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब आइए इस उपयोगी वीडियो के शेष भाग को जारी रखें। पहला एलिमनी इंटरिम मेंटेनेंस है, जो डिवोर्स की कार्यवाही के दौरान किया जाता है। दूसरा स्थायी एलिमनी है, जो कानूनी रूप से सेपरेशन के बाद भरण पोषण के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कोर्ट स्थायी एलिमनी तय करते समय पति की आय, पत्नी की आय और काम करने की क्षमता, आश्रितों की संख्या और डिवोर्स से पहले का जीवन स्तर जैसे कारकों पर विचार करते हैं। हालांकि कोई निश्चित सूत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति को शुद्ध मासिक आय का 25% मासिक एलिमनी के लिए एक बेंचमार्क माना जा सकता है। लमसम एलिमनी के लिए सामान्य सीमा पति की कुल संपत्ति का 1/5 से 1/3 है। अंतिम निर्णय दंपति की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब दंपति वापसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं, तो एलिमनी की राशि उनके करार के अनुसार तय की जाती है, जिसे अदालत समीक्षा करती है और कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देती है। अगर पति की आय पत्नी से कम है, तो वह भी उससे एलिमनी का दावा कर सकता है। डिवोर्स के बाद, शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में पत्नी को दी गई सारी जेवरात उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इसमें पति, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा दिए गए उपहार शामिल है। उसके नाम पर कोई भी स्थायी संपत्ति जैसे संपत्ति, कार, फर्नीचर आदि भी उसकी रहती है। उसकी अपनी कमाई और बचत भी उसकी अलग संपत्ति बनी रहती है। हालांकि पत्नी अपने माता पिता द्वारा पति को दिए गए किसी भी उपहार का दावा नहीं कर सकती। पति द्वारा उसके नाम पर खरीदी गई संपत्तियों पर उसे कोई भी अधिकार नहीं है, जब तक कि उसने उन्हें उसे उपहार न दिया हो। उसकी कमाई से घरेलू खर्चे में किया गया कोई भी योगदान वापस नहीं मांगा जा सकता। अगर एलिमनी तय करने के बाद परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आता है, जैसे किसी भी पति पत्नी की आय में बदलाव, तो अदालत में याचिका दायर करके एलिमनी की राशि का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारतीय डिवोर्स कानूनों के अनुसार पत्नी को सीधे उससे दिए गए सभी उपहारों, गहनों और संपत्तियों का हक है। वह पति से उनकी आय विषमता के अनुसार मासिक या लमसम मनी का भी दावा कर सकती है। अंतिम एलिमनी की अमाउंट अदालत विभिन्न कारकों पर विचार करके तय करती है। इन कानूनों को जाना डिवोर्स के बाद संपत्ति को न्याय संगत ढंग से विभाजित करने और पति पत्नी के बीच वित्तीय सहायता निर्धारित करने में दंपतियों की मदद कर सकता है।